खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मैं आपका अपना विल्सन असगर। जैसे कि आप जानते हैं कि हेल्प डे टीवी लोगों की हेल्प के लिए काम कर रहा है। आज भी पाकिस्तान में बहुत बड़ी एक ज्यादती गवर्नमेंट बल्कि कर रही है मुलाजमों के साथ, अपने लोगों के साथ। आज हम उस मुद्दे को उठाएंगे ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके, उनके ड्यूज जो बनते हैं वो मिल सके। मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की, और उसके साथ जो उसके सब अदारा है उसके अंडर जो आता है कॉरपोरेशन यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है, उनके मुलाजमीन के साथ क्या ज्यादती हो रही है, वो बात करेंगे। मेरे सामने जो बात आई है, ये जो हम उस वक्त तक अब नहीं बैठेंगे, ये अभी हेल्प डे पे हम बात करें, हेल्प डे टीवी पर बात करें, हम इसको नेशनल मीडिया पर लेके जाएंगे, हम हर उस फोरम पर बात उठाएंगे जब तक यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को उनका हक नहीं मिल जाता। वो अभी मेरे साथ जो पर्सनैलिटी है वो सारा ब्रीफ करेंगे, फिर हम उनसे सवाल भी करेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे सामने आई है, ग्रेजुटी वो है जो प्राइवेट अदारे भी देते हैं, और सरकारी अदारों में दो चीज़ें, एक वो जिनको पेंशन मिलती है उनको ग्रेजुटी नहीं मिलती, और जिन अदारों में ग्रेजुटी मिलती है पेंशन नहीं मिलती, और जिनको पेंशन मिलती है उनको ग्रेजुटी नहीं मिलती। तो गवर्नमेंट का ये रूल है। तो ऐसे ही यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन में भी है, पेंशन नहीं है, EOBI से पेंशन मिलती है, वो बड़ी मिनिमम से, जो महंगाई का दौर जा रहा है वो बड़ी मिनिमम है। वो उसमें एक बुजुर्ग आदमी का या उसकी फैमिली का गुजारा नहीं हो सकता, तो आज भी वो उस गुजारे में, उस पेंशन में अपना गुजारा नहीं कर सकते। दो चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। मेरे पास एक लेटर है यूटिलिटी सोर्स, ये लेटर है 23 दिसंबर 1984 का। तो यहाँ पे जो एक मुलाजिम, बहुत पुराने मुलाजिम थे, वो रिटायर्ड हो गए, मजद सलीम साहब, और इन्होंने कोई 35-36 साल खिदमत सर अंजाम दी है यूटिलिटी सोर्स में, लेकिन इनको ग्रेजुटी नहीं मिली। और उसके बाद 2019 जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते हैं, बड़े बात उठाते हैं कि एक इंसाफ होना चाहिए, सब कुछ ये होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। यूटिलिटी सोर्स में आपके बहुत सारे इंसाफ के पैमाने हैं। यहाँ पे जो खिचड़ी पकी हुई है, मैंने आने वाले जो प्रोग्राम में आपको बताता हूँ कि इस गरीब आदमी को जिन्होंने 35-36 साल सर्व किया यूटिलिटी सोर्स में, इनको ग्रेजुटी नहीं मिली। और आपने जो मुलाजिम भर्ती किया, MD सरबराह लोधी साहब को, आपने उनको हायर किया और उनको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे रखा। एक 35 साल के बंदे को आप ग्रेजुटी नहीं दे रहे अभी तक, और 2 साल के बंदे को आपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कॉन्ट्रैक्ट पे रखा है, और उनको आपने 2 साल की ग्रेजुटी दी। ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़ी है। उसके साथ 16 अक्टूबर 1984 से जो यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजिम हैं उनको ग्रेजुटी अलाउ की गई है, उसके बाद को नहीं दी गई। उसके बाद इन्होंने सैंक्शन कर दी कि सबको ग्रेजुटी दी जाएगी, उसमें भी कुछ लोगों को दी, बाद में ब्लॉक कर दी, एक ऑडिट पैरे की वजह से, ऑडिट ऑब्जेक्शन की वजह से बंद कर दी। अब जी किसी को मिल गई, किसी को नहीं मिली। ये क्या रूल्स क्या है, कॉरपोरेशन के रूल्स क्या है? क्या ये मनपसंद की चीजें हैं जो इमरान खान साहब, इनकी मिनिस्ट्री, इनके लोग ये कहते हैं कि इंसाफ इंसाफ? कहां पर है ये इंसाफ? आप अपने MD को, जिसको आपने अपॉइंट किया, उसको तो आपने ग्रेजुटी दे दी, और जो कुछ 9,500 से ज्यादा मुलाजमीन है पहले स्केल से लेकर बड़े स्केल तक, उन सब के आपने चूल्हे बंद कर दिए जो रिटायर्ड हो गए। अब वो किस सहारे से जिए? जो मिलना था वो आपने नहीं दिया, और जो आने वाले जो रिटायर्ड होंगे उनको आपने क्या दिया? आपने उनको मायूस किया। आप कहते हैं मैं इंसानियत के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के लिए बहुत काम कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रहा हूँ। तो ये आप काम कर रहे हैं कि जो 9,500 मुलाजमीन हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। वो कोर्ट कचहरियों में भी चले गए, वो ब्यूरोक्रेसी में भी चले गए, वो मिनिस्ट्री में भी चले गए। कौन सुनने वाला है पाकिस्तान में? अगर आप नहीं सुनेंगे, ये एक ही अदारे में आपने इतनी खिचड़ी पका दी है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, किसी को रोक देते हैं, कोई ऑडिट ऑब्जेक्शन पर रोक देते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इसका रूल है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको अप्रूव कर दे, सैंक्शन कर दे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो उसको यानी कि रोक भी दिया। और ये कुछ अदारे के भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि मिले, क्योंकि वो बड़े लोग हैं, उनको ग्रेजुटी भी मिल जाती है, वो अमीर भी हैं, और जो पहले स्केल के लोग हैं, 5वें स्केल के, 11वें स्केल के, उससे बड़े को भी उससे ज्यादा भी हों,
उनको नहीं मिलती। तो मेरा आपसे ये अपील है, मैं आप सारी प्रूफ के साथ बात करूंगा, जो मेरे साथ पर्सनैलिटी है, हम ये लेकिन ये यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के मुलाजमीन को ये एतमाद देते हैं, ये कॉन्फिडेंस देते हैं, ये आवाज़ देते हैं, जब तक आपकी ग्रेजुटी का हक आपको नहीं मिलेगा तो हम उस वक्त तक हम चुप नहीं रहेंगे। ना सिर्फ हेल्प डे टीवी पर बल्कि नेशनल मीडिया पर भी, अगर कहीं हमें हाई फोरम पे भी जाना पड़ा बात करने के लिए, हम वहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन अगर गैर कानूनी बात है फिर तो आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। ये कानूनी है, ये हक है। आप गरीबों के बारे में सोचें, आपने किया क्या है गरीबों के साथ, गरीब मुलाजमीन के साथ। आपको पता है मुलाजमीन जो है हैंड टू माउथ होते हैं, एंड पे यही सहारा है कि थोड़े से हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं मिल रहे। तो हम बात करते हैं, मेरे साथ जो शख्सियत है वो इफेक्टेड है इस चीज़ से, और मैं उनको बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि वो इतने वो सोर्सेस उनके नहीं है कि वो अपने घर का आफ्टर रिटायरमेंट वो कुछ गुजारा कर सके। अगर उनको पेंशन मिल जाए वो इन्वेस्टमेंट करें, कोई बिजनेस करें या कोई ऐसा कोई काम करें जिससे वो अपने बच्चों का, अपने घर का गुजारा कर सके, या कोई जमा पूंजी करके अपने उस गुजारे की तरफ आए। हमारे साथ ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, इनको ग्रेजुटी नहीं मिली है और गरीब हैं, और उनकी एफर्ट को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इस इशू को बढ़ने नहीं दिया और उसके साथ इन्होंने हाईलाइट किया है। ये मीडिया तक बात पहुंच रही है, कोर्ट तक बात पहुंच रही है, मिनिस्ट्री तक पहुंच रही है, इवन प्राइम मिनिस्टर तक भी इन्होंने आवाज़ पहुंचाई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। पहले तो हम उनकी ये स्टोरी सुनेंगे, ये स्ट्रगल की, और उसके पहले हम उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, फिर ये उनकी स्ट्रगल के बारे में जानेंगे कि आपने पूरे यूटिलिटी सोर्स के लिए इतनी एफर्ट कर रहे हैं, ये क्यों आपने आपके दिल में दर्द आई, क्योंकि हम हेल्प कर रहे हैं, हेल्प डे को पूरी दुनिया में मुतारफ करा रहे हैं। ये तो हमारे पाकिस्तान का एक इशू है, मुद्दा है, जानेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वो क्लर्क से रिटायर्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं वो कैसे गुजारा कर सकते हैं, जनाब सैयद इफ्तिखार अहमद जैदी साहब। आपको वेलकम करते हैं सर, आप यहाँ पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर मैं फर्स्ट आपको ग्रेजुटी नहीं मिली, कौन से स्केल से आप रिटायर्ड हुए और आप कैसे गुजारा कर रहे हैं और आपकी एज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मेरी एज 65 क्रॉस कर चुकी है जी, और मैं एज ए क्लीनर अपॉइंट हुआ था और 2013-16 में एज ए यूडीसी रिटायर हुआ। यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क राइट, रिटायर हुआ। ठीक है जी हाँ। तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली? जी हाँ, माशाल्लाह 2 बेटियाँ, एक बेटा है। बेटी एक की शादी कर चुका हूँ मैं, और एक बेटी 8th क्लास में पढ़ रही है, और बेटा मेरा FA का एग्ज़ाम दिया हुआ, इंतज़ार कर रहा है। अभी पढ़ रहे हैं बच्चे आपके? हाँ, बेटा FA का एग्ज़ाम दिया हुआ, रिजल्ट का इंतज़ार कर रहा है। वैसे उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स किया है 6 माह का, और उसमें वो कोशिश कर रहा है। आपको पेंशन अदारे की तरफ से मिली? इदारे में तो कोई पेंशन है ही नहीं। ओके। इदारे की पेंशन के EOBI से पेंशन है, वो सबके लिए है, 8,500 रुपये पेंशन है। वो फ्लैट है या स्केल वाइज है? नहीं, वो यूनिफॉर्म है सब। यूनिफॉर्म फ्लैट है, 8,500। वो 8,500। कोई GM रिटायर होता है तो उसको भी 8,500 पेंशन मिलेगी, और जो क्लर्क या पहले स्केल में रिटायर होता है उसे भी 8,500। तो जैसा आपका गुजारा ठीक हो रहा है? 8,500 में तो आज के दौर में कौन गुजारा कर सकता है? मैं एक पेशेंट आदमी हूँ, दवाइयों में 8,500 रुपये में गुजरात नहीं हो पाती। लेकिन फिर इन्हीं आपके साथ जैसे आप हैं, कोई और भी रिटायरमेंट में ऐसे जिनको ग्रेजुटी यकीनन मेरे साथ यहाँ लाहौर में कम से कम 12-13 अफराद हैं जिन्हें ग्रेजुएटी नहीं मिली, और पूरे पाकिस्तान में कम से कम इस वक्त 150 के करीब या 150 से कुछ ज़ायद अफराद होंगे जिनकी ग्रेजुएटी नहीं मिली। रिटायर्ड? जी रिटायर्ड। और हाजिर सर्विस कितने हैं? जो रिटायर्ड है वो आफ्टर 84 है, तकरीबन 150 या 150 से ज़्यादा है, और इस वक्त जो इंटाइटल है तकरीबन 9,500 है। 9,500 खानदान है। तो जैसे मुझे ये बताएं, आपने बड़ी ये मूव चलाई है ग्रेजुटी ली, मैं सिर्फ पर्सनल आपसे ये चाह रहा हूँ, आप इतने स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर आपको ग्रेजुटी मिलती है तो दूसरों को भी मिलती है, कितनी आपको मिल जाएगी ग्रेजुटी? यकीनन देखिए, मेरी ग्रेजुएटी जो है ग्रास सैलरी के हिसाब से तकरीबन 8.25 लाख रुपए बनती है जी, और 6 साल 5.5 साल एग्जैक्ट मुझे हो चुके हैं रिटायर हुए। और इसी तरह से
2011 से के बाद 30/6/2012 के बाद इन्होंने ग्रेजुएटी किसी को नहीं दी कि फाइनेंस डिवीजन की तरफ से कमर्शियल चलिए मैं वो पूछता हूँ, तो जैसे ग्रेजुएटी जो आपको नहीं दी गई जी, बहुत सारे यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं जो नाउमीद जी, हैं, मायूस हैं जी। इसके लिए आपने ये क्या स्ट्रगल कर रहे हैं? इसकी स्ट्रगल देखें, स्ट्रगल यही है कि बोर्ड ने 2009 में ग्रेजुएटी मंजूर कर दी थी। आफ्टर 84 जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी महरूमी दूर करते हुए 2009 में ओके 28/8/2009 को बोर्ड ने अप्रूवल दे दी थी Right. आखिरी ग्रास सैलरी की बुनियाद पर कि जो आखिरी ग्रास सैलरी होगी उसकी बुनियाद पर यह ग्रेजुएटी अदा की जाएगी और 36 अफराद को ग्रेजुएटी पे कर दी जी। 36 को आफ्टर अप्रूवल जी, आफ्टर अप्रूवल 36 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 36 को दे दी। 36 अफराद को 1/7/2009 से 30/6/2012 तक ये अदा हो चुकी है। Right. उसके बाद 4/12/2010 को कमर्शियल ऑडिटर्स की तरफ से ऑब्जेक्शन लगा कि आप 16/10/84 के फाइनेंस के लेटर की बुनियाद पर ग्रेजुएटी अदा नहीं कर सकते। तो सेटिसाइज नहीं हो वो 1984 का लेटर फाइनेंस डिवीजन के इसी लेटर 16/10/84 की बुनियाद पर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी ने रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज के लिए 2001 में वो ग्रेजुएटी स्टॉप कर दी। अच्छा, ये रूल्स ये है सेम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में है? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज ने लेटर किया उसमें है कि अनाटोमस बॉडी ओवरसीज कॉर्पोरेशन वही रूल्स है जो वही ओके उनको मिल रही है। उन्होंने बोर्ड को वो एमडी को अपील की, डिपार्टमेंट अपील रिजेक्ट हो गई। हाँ। उसके बाद वो फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल में चले गए। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने सेक्शन 21 जनरल क्लासेस 1897 के तहत वो फैसला सेटिसाइड करके उनकी ग्रेजुएटी बहाल कर दी, जो ताहाल आज तक मिल रही है। ये कॉर्पोरेशन ये भी कॉर्पोरेशन उन्हीं कॉर्पोरेशन के ग्रुप में ये भी शामिल है। ओके, ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज में नहीं आता, ये गवर्नमेंट एंटिटी में आता है। ओके ठीक है, लेकिन कॉर्पोरेशन है कंबाइन रूल्स हैं जी। अच्छा, तो फिर आपके पास ये क्यों नहीं है? वो कौन सा पाकिस्तान है ना? फाइनेंस डिवीजन ने इस ऑब्जेक्शन आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया। कॉर्पोरेशन जो खुद मुख्तार अदारा नहीं, हाँ, कॉर्पोरेशन ये भी उसकी तरह खुद मुख्तार अदारा बोर्ड के ताबे है। अच्छा, बोर्ड के ताबे है, लेकिन फाइनेंस डिवीजन ने इस बेस पे उन्होंने माना कि जी फाइनेंस डिवीजन वहाँ पर फरीक नहीं है। फरीक होना कोई बात नहीं है, लेकिन आर्डर तो कोर्ट का है। या तो वो कोर्ट फाइनेंस डिवीजन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन से ये पूछता कि आप ये क्यों दे रहे हैं जो आज तक दे रहे हैं, ठीक है। उससे ये नहीं पूछा कि क्यों दे रहे हैं। वो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी दे रहा है और ग्रेजुएटी भी दे रहा है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल के आर्डर पर, ठीक है। और आर्डर बाइंडिंग है, कोई इदारा उसे सुपरसीड नहीं कर सकता, लेकिन फाइनेंस डिवीजन उसे सुपरसीड कर रहा है। सुपरसीड करता है तो वो आगे नहीं आपके? हम इस काबिल नहीं कि हम हाई कोर्ट में जा सके। अच्छा, हालांकि हाई कोर्ट के फैसले पंजाब लेबर हाई कोर्ट लेबर एपीलेट ट्रिब्यूनल लाहौर कैंपर रावलपिंडी ग्रेजुएटी पे कर चुका है, ऑर्डर कर चुका है। जबकि कमर्शियल ऑडिट का ऑब्जेक्शन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी गया हुआ है, भेज दिया हुआ है। अच्छा, उसके बावजूद लेबर एपीलेट कोर्ट ने ऑर्डर किया 24/10/2014 को कि आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये ग्रेजुएटी पे की जाए। ठीक है। उसके लिए दूसरा ऑर्डर 29/5/2015 मौजूद है और वो ग्रेजुएटी पे भी हो गई। अच्छा, जो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा जी, एक तरफ ऑडिट ऑब्जेक्शन है, सेकंड फर्स्ट ये कि उन्होंने अप्रूवल दे दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी, तो उस पे क्यों ये लगा है? उस पे ये बोर्ड पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा, ऑब्जेक्शन लगाया बोर्ड ने, ऑब्जेक्शन लगाया उसने कमर्शियल ऑडिट ने ऑब्जेक्शन लगाया 16/10/84 के लेटर पर। लेकिन 16/10/84 का लेटर पहले ही सेटिसाइड हुआ है फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल। यस, ठीक है। तो उसे क्यों नहीं फिर ये रिमूव क्यों नहीं करवाया ऑडिट? रिमूव ऑडिट बस यही तो ब्यूरोक्रेसी का कमाल है कि वो उसे शतरंज के मोरों की तरह, चौमुखी की तरह एक तरफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में लेकर गए हुए हैं, एक तरफ फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल का ऑर्डर नहीं मान रहे, दूसरी तरफ पंजाब लेबर एपीलेट कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। अच्छा, कोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे। वफाकी मौसिफ पे भी ये केस है, वफाकी मौसिफ
का केस भी अभी तक चल रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी 2012 से लेकर आज तक ये 21 आ गया। खुद मुख्तार अदारा है ज्वेलरी स्टोर यूएससी, बिल्कुल। ये फंड गवर्नमेंट देगी या अदारा? स्टोर के पास पैसे जो है ग्रेजुएटी के मामले में, ग्रेजुएटी के पैसे यूटिलिटी स्टोर अपने सेल प्रोसीड से बजट में क्रेडिट करती है एनुअली बुनियाद पर। ओके। और वो पैसे इस वक्त तकरीबन 2 से 2.5 अरब के करीब अमाउंट ग्रेजुएटी अकाउंट में वो जो अदारे ने रखा हुआ है, इदारे की गवर्नमेंट से नहीं, मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए, सैलरीज के लिए किसी के लिए एक पाई नहीं देती। तो फिर अगर अदारे में पैसा पड़ा, जी हाँ, तो फिर दे क्यों नहीं रहे, क्यों है ये प्रॉब्लम? ये देना जो है वो फाइनेंस रिवीजन के ऑब्जेक्शन की बुनियाद पर रुकावट है। अच्छा, कि ये वो कैसे रिमूव कैसे हो सकता है? वो रिमूव देखें जी, रिमूव कैसे हो सकता है? फाइनेंस रिवीजन अपने तौर पर इकरार कर चुका है, पे एंड पेंशन कमीशन के नोटिफिकेशन जो किया है। अच्छा। उसमें पे एंड पेंशन कमीशन का नोटिफिकेशन 2016/4/2020 को किया है। उसमें फाइनेंस रिवीजन ने खामोशी से एक वारदात डाली है कि ठीक 35 साल बाद, एक दिन कम ना एक दिन ज़्यादा, उसने अपना पुराना 16/10/84 वाला मौक़िफ़ तब्दील करते हुए उसमें स्कोप में नीचे लिखा हुआ जो स्कोप दिया गया पे एंड पेंशन कमीशन के चेयरमैन जनाब नरगिस सेठी साहिबा को कि एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट पब्लिक कॉरपोरेशन, अनऑटोनमस बॉडीज, सेमी ऑटोनमस बॉडीज हुज आर गवर्न्ड अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस, और वहाँ पर प्रेस्क्राइब पे स्केल्स भी एप्लीकेबल हैं, और जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज हैं वो एप्लीकेबल हैं कलेक्टिव बार्गेन एजेंट्स के थ्रू। तो वो इस पे एंड पेंशन कमीशन के स्कोप के दायरे इख्तियार से बाहर है, और यही चीज़ हम 35 साल से कहते आ रहे हैं, जो अब उसने खामोशी से 35 साल के बाद उसने अपने पे एंड पेंशन कमीशन पाकिस्तान के नोटिफिकेशन में तस्लीम की है। ठीक, अच्छा सर, आपके एमडी रहे उमर लोधी साहब। जी हाँ, वो 2019 में आए और 2021 में गए जी। अच्छा, उनको गवर्नमेंट ने ग्रेजुएटी दे दी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे जी। और ये जैसे मैं सलीम जोका साहब के वो आप बहुत सारे आप भी सब बैठे हैं बहुत सारे, तो ये पूछने वाला नहीं है। 2019 में वो भर्ती होते हैं जी। वो जो ऑब्जेक्शन आप कह रहे हैं 2010 में लगा जी, तो उसके बाद फिर वो उनको कैसे इंटाइटल कर दी? इसी डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि इससे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन या तजाद बयानी या हमारे साथ ज्यादा इससे बढ़ के कोई ज्यादती हो सकती है कि एक शख्स 2 साल के कंट्रैक्ट पर आ रहा है, उसके ऑफिस ऑर्डर में क्लियर मेंशन है 2 साल कंट्रैक्ट, और 1 मंथ ग्रेजुएटी के कॉलम में लिखा है 1 मंथ सैलरी के बराबर ग्रेजुएटी अदा की जाएगी। और जबकि सर्विस रूल्स हमारे अमेंड हुए थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2009 में अप्रूव किए थे, जिसके हिसाब से 36 एम्प्लॉइज़ को ग्रेजुएटी अदा हो चुकी है आखिरी ग्रास सैलरी लास्ट पे ड्राम की बुनियाद पर। वो ग्रास पे मिल रही है, ग्रास सैलरी की बुनियाद पर ग्रेजुएटी। लेकिन मुझे पता चला वो ग्रास पे नहीं, टोटल अलाउंसेस के साथ नहीं थी, चंद अलाउंसेस के साथ नहीं। वो मेरे पास चेक मौजूद है उनका पे किया हुआ। और उसके बाद एक ऑथेंटिक मुस्तनद लॉ है जो डॉक्ट्राइन कहलाती है लुकास पेनिटेनिटियाई, कि जिसके तहत एक बेनिफिट अवार्ड हो जाने के बाद किसी तौर वो वापस नहीं लिया जा सकता, और वो लीगल इफेक्ट हो चुका है। लीगल इफेक्ट के बाद मुमकिन ही नहीं, और वो मौजूद है मेरे पास सबूत कि उनकी सैलरी स्लिप ग्रास सैलरी के मुताबिक 4,47,220 रुपए उन्हें ग्रेजुएटी पे की गई, तमाम अलाउंसेस के साथ, तमाम अलाउंस। और कुछ ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको ये नहीं दी जी, यही तो ज्यादती है। क्या चीज क्या है? यही तो कौन कर रहा है? यही चीज तो ज्यादती करने वाली बात है। अब यहाँ पर तो कहने एक मिसाल कहना पड़ती है, ना गाड़ी की खूबी ना कमाने ड्राइवर चली जा रही है खुदा के सहारे। अब किसको वकील करे और किसको मुंसिफ माने? 36 अफराद को ग्रास सैलरी के साथ दे चुके हैं। उसके बाद इन्होंने फिर ग्रास सैलरी की बजाय सिर्फ 4 चीज़ों पर ग्रेजुएटी देना शुरू कर दी। बेसिक पे, उस स्केल का जिस स्केल में एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है उस स्केल का हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस, इन 4 चीज़ों को ये ग्रास सैलरी कंसीडर करके ग्रास सैलरी। दुनिया जहान में किसी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी ऑडिटर से आप पूछ लें, सैलरी स्लिप उसके सामने रख दें कि ग्रास सैलरी कौन सी है, वो यही बताएगा जो इंक्लूड होते हैं, जो एट द बॉटम जो ग्रास सैलरी है वो ग्रास सैलरी वही। दूसरी आप चाहे 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी को आप एक्सक्लूड कर दें और कह दें कि ये ग्रास सैलरी वो ग्रास सैलरी, किसी को तौर कंसीडर नहीं की जाती। नाज़रीन, आपने जैद साहब की बातें सुन रहे हैं, मैं आपको 1-2 सवाल और भी करूँगा। अब ये देखें, एक ही अदारा है
और उसी में आपस में कितनी चीज़ों का फ़र्क आ रहा है। 1984 से पहले मिल रही है, बाद में 1984 के बाद ग्रेजुएटी दी गई, वो रोक दी गई। अच्छा, जिनको दी गई किसी को कुछ अलाउंसेस के साथ दी गई, कुछ टोटल अलाउंसेस के साथ दी गई। तो हम ये देखते हैं कि ये कौन डिटेल है इनके, कौन लुक आफ्टर कर रहा है, कैसे ये सारा सिलसिला चल रहा है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को जैदी साहब जैसे बता रहे हैं कि फाइनेंस डिवीजन से कुछ ऑब्जेक्शन लगा है, रुका है, ये सारी चीज़ें। जैसे आफ्टर ऑल इसका हल कैसे निकलेगा, कैसे देखते हैं? देखिए जी, इसका हल तो ऐसे ही है, फाइनेंस डिवीजन की अप्रूवल के बाद। अब ये केस वफाकी मौसम में भी है, वफाकी मौसम में अभी ये रिसेंटली डेट है, अभी सुनने में आया है जी, कमिंग डेट है 6 अक्टूबर। अभी सुनने में आया है कि मिनिस्ट्री ने कोई डायरेक्शन दी है यूएससी को कि आप ये अपने तौर पर इसका डिसीजन लें, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के लेटर का जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से उन्होंने जवाब दिया 10 मार्च 2021 में कि ये मिनिस्ट्री इसे कंसीडर करे एज पर रूल्स पब्लिक पॉलिसी। जबकि मिनिस्ट्री की तो कोई रूल्स पब्लिक पॉलिसी नहीं, पॉलिसी और रूल्स जो हैं वो यूएससी के हैं और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। और इम्प्लीमेंटेड रूल्स दोबारा से बैक नहीं हो सकते, वो एक कानून मौजूद है। और कोर्ट ऑर्डर्स भी हो चुके हैं। अभी रिसेंटली लेबर अपील ट्रिब्यूनल पेशावर ने फैसला दिया कि ग्रेजुएटी पे की जाए अलॉन्ग विद बैंक इंटरेस्ट, और वो ग्रेजुएटी अथॉरिटी पेमेंट ऑफ वेजेस कोर्ट ने पे कर देनी है अभी रिसेंटली, जिसके लिए हरीपुर रीजनल मैनेजर साहब की तरफ से अथॉरिटी पेमेंट वेजेस कोर्ट को लेटर के ज़रिए आगाह किया गया है कि जो एक्सेसिव अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पर जमा है वो ग्रेजुएटी अदायगी के बाद अलॉन्ग विद बैंक इंटरेस्ट हरीपुर रीजन को रिटर्न कर दी जाए। जिस बात ने ये मोहर सख्त कर दी है कि यूटिलिटी स्टोर ग्रेजुएटी देने पर तैयार है, आमादा है और बाइंड है कोर्ट ऑर्डर को, क्योंकि इन्होंने ये ऑर्डर हायर अथॉरिटी में अपील में नहीं गए और ये बाइंडिंग है अब इनके पास ग्रेजुएटी की अदायगी। जबकि फ़ंड भी हमारे पास मौजूद है, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ग्रेजुएटी पे कर दी है, ना फाइनेंस डिवीजन ने पे कर दिए। ग्रेजुएटी यूटिलिटी स्टोर की है, अप्रूव्ड है, इम्प्लीमेंटेड है और पैसे मौजूद हैं 2 अरब से ज़ायद रकम, जो कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। अच्छा जैसे एक और भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ स्टील मिल्स के बारे में। स्टील मिल के बारे में, वो भी कॉरपोरेशन है, वो गवर्नमेंट का अदारा तो है ही जी। वो किस कैटेगरी में है? बिल्कुल, पाकिस्तान स्टील मिल जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर कंट्रोल आती है। और फिर ताज्जुब की बात देखें, एक ही वो भी खुद मुख्तार कॉरपोरेशन है, ये भी खुद मुख्तार कॉरपोरेशन है, बोर्ड के थ्रू आती है, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंडर आती है, लेकिन है खुद मुख्तार। हाँ, जैसे हमारे यहाँ एमडी और चेयरमैन गवर्नमेंट नामजद करते हैं, इसी तरीके से वहाँ पर भी है। लेकिन वो इस वक्त दिवालिया पोजीशन में उसके एम्प्लॉइज़ को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पेमेंट कर रही है। अच्छा। और ग्रेजुएटी भी मिल रही है उन्हें, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को ग्रेजुएटी अदा करने के लिए कह रहे हैं कि ग्रेजुएटी आप नहीं देनी, आप सिर्फ कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड दे सकते हैं, CPF। हालांकि दोनों चीज़ें उधर भी मिल रही हैं, इधर भी मिल रही है, ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट में भी मिल रही हैं, यहाँ भी ये क्यों न, यही तजाद है। जैसा नहीं, मैं तो हैरान हो हूँ कि स्टील मिल जो पाकिस्तान का गवर्नमेंट का लॉस कर रहे हैं और उनको सारी सहूलतें दे रहे हैं, और जो पाकिस्तान को गवर्नमेंट को या अपने अदारे पाँव पे खुद खड़ा हुआ प्रॉफिट कमा रहा है, खुद कुआं खोद कर पानी पी रहा है, कर रहा है, और उनका बजट भी है, उनके उस मद में पैसे भी हैं, बिल्कुल, और वो नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ा तजाद। बिल्कुल, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। जी नाज़रीन, आपने ज़ैद साहब की बातें सुनी। सब कुछ मुमकिन है, लेकिन नीयतों में खोट है। और जैसे मैं इमरान खान साहब के बारे में कहता हूँ, ये बेचारे प्राइम मिनिस्टर हमारे, ये कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल देखा जाए और अगर इनका देखा ये सब कुछ उनके हुक्म की कितनी तामील हो रही, वो कोई नहीं हो रही। वो नारे तो बहुत लगाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन में कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, कितना तजाद है और कितना एक रूल्स की वायलेशन हो रही है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के तहत अदारा है और खुसरो बख्तियार साहब इनके मिनिस्टर हैं। तो मेरी अपील भी है और मेरी ये बड़ी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन भी है,
अगर आप इन गरीब मुलाजमीन पर रहम और तरस खाएं तो इनके दुआएं आपके साथ होगी। इमरान खान साहब, खुसरो बख्तियार साहब, आपके साथ इनकी दुआएं भी होंगी। और इनके जब बच्चे आपके वसीला से इनको ग्रेजुएटी मिलती है तो आपकी हुकूमत के लिए भी, आपकी पार्टी के लिए भी अच्छा है, दुआएं मिलेंगी। और ये हम बात ऐसे बेसलेस बात नहीं कर रहे, हम बेस की बात कर रहे हैं। बुनियाद है कि ये अप्रूव चीज़ है, बजट मौजूद है, रकम मौजूद है, तो फिर इनको अलाउ किया जाए ताकि इनको दिया जाए। अगर आप नहीं देते तो आप खुद ही अपनी हुकूमत के बारे में चल रहे हैं। जो आप कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए, ये उसकी एक नफ़ी है कि अगर आप यूटिलिटीज कॉरपोरेशन के मुलाजमीन को, रिटायर्ड और हाजिर मुलाजमीन को अगर इंसाफ नहीं देते तो ये आप पर है कि आप क्या करते हैं। तो मेरी दरख्वास्त है, और हम ये बार बार कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इस पर अमल नहीं करती तो हम हर प्लेटफॉर्म पर जिधर इस चीज़ की ह्यूमन राइट्स हो या कानून का सहारा लेना हो या मीडिया का सहारा लेना हो, हम उस पर इस पर जो भी लीगली काम है वो करेंगे, इखलाकी करेंगे। लेकिन हमारी बार बार मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, आप इनकी आवाज़ को सुने और इनका जो हक है इनको दिया जाए ताकि आप पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करें, आप दुआएं ले सकें और इन मुलाजमीन की ज़िंदगियाँ खुशहाल हो सकें। और आपके लिए दुआ को खुदा आप सबको बहुत बरकत है। थैंक यू वेरी मच जज साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक 9,500 ख़ानदानों का आपने मुकदमा मीडिया के सामने रखा, लोगों के सामने रखा, गवर्नमेंट के सामने रखा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसमें कामयाब होंगे। शुक्रिया, थैंक यू जी, खुदा हाफिज़।